नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। पेनी स्टॉक जो होते हैं वो हाई रिस्क वाले शेयर होते हैं, बट इसमें जो रिटर्न होता है वो रिटर्न भी काफ़ी हाई होता है। ये जो शेयर होते हैं पेनी स्टॉक आपको काफ़ी कम समय में करोड़पति बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 25 ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो आने वाले 1-2 साल में आपको करोड़पति बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला शेयर है हमारा वो है ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप का जो शेयर प्राइस अभी चल रहा है वो मात्र 14 रुपए चल रहा है और जो इसका 52 वीक हाई है वो 27 रुपए हमें दिख रहा है। तो जो स्टॉक है वो 27 रुपए से 14 रुपए पर आ गया और स्टॉक जो 40% के करीब गिर गया। तो ये की अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को खरीदने की। इसमें हम देख सकते हैं जो हमें प्रमोटर होल्डिंग दिख रही है वो 50% के करीब दिख रही है जो काफी अच्छी है और जो स्टॉक का पी रेशियो है वो हमें 28 के करीब दिखाई दे रहा है। सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है वो हमें 37% के करीब दिखाई देता है जो काफी अच्छा है और कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती। तो ये एक और प्लस पॉइंट है कि हमें इससे पैसिव इनकम भी जनरेट होती है। तो ये स्टॉक है आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है आने वाले फ्यूचर में। बात करें अब दूसरे स्टॉक की, दूसरा जो स्टॉक है वो है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो जो इसका 52 वीक हाई हमें दिखता है वो 37 रुपए है और जो अभी करंट प्राइस हमको दिख रहा है वो 27 रुपए है। तो स्टॉक अपने जो 52 वीक हाई उससे काफी लो चल रहा है और पिछले 5 सालों में जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई है वो हमें 5% के करीब दिखाती है और जो स्टॉक का पी रेशियो वो मात्र 6 के करीब है। तो आप देख सकते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर इधर से ये रन करता है तो आने वाले 1-2 सालों में यही हमको 3 से 4 गुना होते हुए दिखाई दे सकता है। अब बात करें अगले स्टॉक की, अगला जो स्टॉक है वो है श्री रेणुका शुगर लिमिटेड। श्री रेणुका शुगर लिमिटेड जो कंपनी है उसका स्टॉक प्राइस अभी हमें दिख रहा है 38 रुपए और जिसका 52 वीक हाई है वो हमें 56 रुपए दिखाई दे रहा है। कंपनी की बात करें सेल्स ग्रोथ की तो सेल्स ग्रोथ हमें कंपनी की 20% से इंक्रीज होते दिखाई दे रही है पिछले 5 सालों में और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 37% के करीब है। 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो रिटर्न दिया है 35% के CAGR से जो काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है स्टॉक मार्केट में। और ये कंपनी जो आने वाली फ्यूचर है उसमें मल्टी बैगर हो सकती है क्योंकि जो सरकार है वो एथेनॉल पर ज्यादा फोकस कर रही है, एथेनॉल ऑयल पर। तो जो शुगर सेक्टर के स्टॉक है उनमें हमें काफी तेजी दिख सकती है। उसके बाद बात करें अगले स्टॉक की, अगला जो स्टॉक है वो है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड जो कंपनी है वो IT सेक्टर से रिलेटेड है जिसका 52 वीक हाई दिखता है 21 रुपए। जिसके बाद अभी हमें जो स्टॉक का करंट प्राइस दिख रहा है वो 10 रुपए दिख रहा है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप हमें मात्र इसका 2000 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है और जिसका पी रेशियो है मात्र 6 है और इसका जो ROE ROC है वो भी काफी अच्छा है। और पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स की बात करें तो सेल्स कंपनी की पिछले 5 साल में 30% के रेट से बढ़ी है। अभी हमें स्टॉक जो है 47% डाउन दिखाई दे रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ये देख सकते हैं ये भी अच्छा स्टॉक है जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अगले स्टॉक की, अगला जो स्टॉक है वो है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी है जो वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर से रिलेटेड है जिसका जो स्टॉक प्राइस अभी हमें 16 रुपए दिखाई दे रहा है जिसका 52 वीक हाई 32 रुपए है। कंपनी की जो पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को 57% के CAGR से रिटर्न दिया है और जो प्रोमोटर होल्डिंग है इसमें 27% है। कंपनी का मार्केट कैप हमें 2000 करोड़ के करीब दिखाई दे रहा है और जो स्टॉक का पी रेशियो है वो 77 हमको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, अगला जो स्टॉक है वो है मोरपेन लेबोरेटरीज। मोरपेन का जो मार्केट कैप हमें दिखाई देता है वो 3700 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। जो स्टॉक का पी रेशियो है वो 28 दिखाई दे रहा है। जो कंपनी की सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो सेल्स की ग्रोथ की है वो 17% के CAGR से सेल्स की ग्रोथ की है और जो कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड करवाया है पिछले 5 सालों में वो 35% के CAGR से रिटर्न प्रोवाइड करवाया है। कंपनी ने पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया वो 46% है और कंपनी के स्टॉक की बात करें तो कंपनी का स्टॉक का जो 52 वीक हाई है वो 101 रुपए अभी हमको दिखाई दे रहा है और जो इसका जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो 67 रुपए चल रहा है। तो ये अपने जो 52 वीक हाई है उससे काफी नीचे मिल रहा है ये स्टॉक और ये फार्मा सेक्टर में काफी अच्छी कंपनी है और फ्यूचर में ये काफी अच्छा कर सकती है और हमें काफी मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड करवा सकती है। इसके बाद बात करें अगले स्टॉक की, अगला जो स्टॉक है वो है सिनकॉम फॉर्मुलेशन। सिनकॉम फॉर्मुलेशन जो कंपनी है उसका मार्केट कैप हमें मात्र 1800 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है जो एक माइक्रो कैप की कंपनी है जिसका करंट प्राइस अभी 19 रुपए चल रहा है और जिसका 52 वीक हाई है वो 28 रुपए के करीब है।
कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो हमें कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 51% के करीब दिखाई देती है और पिछले 5 सालों का जो रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने 92% की सीएजीआर से अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिए, जो काफी अच्छा माना जाता है। पिछले 5 सालों में जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ रही है वो 6.5% के करीब रही है, जो काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाती है और फार्मा सेक्टर में ये कंपनी आने वाले समय में एक माइक्रो कैप से हमको स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी बनते हुए दिखाई दे सकती है। इसके बाद बात करते हैं अगली कंपनी की। अगली जो कंपनी है वो है मुक्का प्रोटीन लिमिटेड। जो मुक्का प्रोटीन लिमिटेड है वो जो मछलियां होती हैं उनके लिए जो फूड होता है वो प्रोवाइड करवाती है। तो जो स्टॉक का जो प्राइस हमको दिख रहा है, स्टॉक का मार्केट कैप जो हमें दिख रहा है वो 1100 करोड़ के मात्र करीब है और जो स्टॉक का भी करंट प्राइस दिख रहा है वो हमें 37 के करीब दिखाई दे रहा है। जो इसका 52 वीक हाई है वो 57 रुपए है, जिसकी बुक वैल्यू है वो 13 रुपए हमको दिखाई दे रही है। कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है करीब करीब 75% के करीब है और पिछले 5 सालों में जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो 28% दिखाई दे रही। तो जो ये इमर्जिंग स्टॉक है और अभी अभी हमें पिछले इसी साल ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखाई दिया था। तो ये स्टॉक जो फ्यूचर में काफी अच्छा कर सकता है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं इसमें तो आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करवा सकता है, क्योंकि अभी इसका मार्केट कैप हमें मात्र 1000 करोड़ के करीब ही दिखाई दे रहा है। अगर इधर से स्टॉक 4 से 5 गुना होते हैं, यानी 5 से 6 हजार करोड़ कंपनी का मार्केट कैप होता है, तो स्टॉक आपके रिटर्न को 5 से 6 गुना कर सकता है, जो एक काफी अच्छा बेट हो सकता है आपके लिए। इसके बाद बात करें अगली कंपनी की। अगली जो कंपनी है वो है एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड। एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड जो कंपनी है उसका जो शेयर प्राइस अभी चल रहा है 26 रुपए चल रहा है, जिसका 52 वीक हाई है वो हमें 37 रुपए दिखाई देता है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 827 करोड़ रुपए है। जो कंपनी का पी रेशियो है वो 44 रुपए चल रहा है। जो कंपनी का आरओई और आरओसी है वो हमें 25 के करीब दिखाई दे रहा है, जो काफी अच्छा है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 65% जो शेयर है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है और जो रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो 88% के सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड करवाया है। 5 साल की सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ हो रही है वो 20% के सेल्स की ग्रोथ हो रही है, जो एक कंपनी को काफी अच्छा बेटर ऑप्शन बनाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप इसमें इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं फ्यूचर में। अगर आप 1-2 साल के लिए इसको होल्ड करते हैं तो ये फ्यूचर में आपको काफी मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करवा सकता है। इसके बाद बात करें अगली कंपनी की। अगली जो कंपनी है वो है डिजी स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक माइक्रो कैप की कंपनी है, जिसका मार्केट कैप हमें 668 करोड़ दिखाई देता है, जिसका करंट प्राइस अभी हमें दिखता है 28 रुपए। 28 रुपए हमें इसका करंट प्राइस देता है, बट इसका जो 52 वीक हाई है वो 53 रुपए है। तो ये अपने 52 वीक हाई से काफी लो पर कंपनी चल रही है और जिसने 5 सालों में जो है 40% के सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड करवाए अपने इन्वेस्टर्स को। होल्डिंग की तो प्रमोटर होल्डिंग हमें 73% दिखाई देती है, जो काफी अच्छी है। तो आप इसमें अभी इन्वेस्ट करके फ्यूचर में काफी अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अभी हमें 52 वीक लो पर दिखाई दे रही है। तो ये कंपनी काफी अच्छी हो सकती है और सेल्स में भी हमें इसकी काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। इसके बाद बात करें अगली कंपनी की। अगली जो कंपनी है वो है स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है जिसका स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो 151% के सीएजीआर से रिटर्न दिया। तो पिछले 5 सालों में जो कंपनी है इसने काफी मल्टी बैगर रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को और काफी अच्छी कंपनी साबित हुई है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी इसने 71% रिटर्न दिए। तो ये काफी अच्छी कंपनी फ्यूचर में जाके बन सकती है। और इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ में हमें 105% की सीएजीआर से इसकी सेल्स में हमको ग्रोथ दे रही है, जो काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, काफी मल्टी बैगर ग्रोथ है। और इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 64% जो शेयर है वो प्रमोटर्स के पास है, यानी प्रमोटर को कंपनी पर काफी ज्यादा भरोसा है। इसके बाद बात करें इसके मार्केट कैप की तो मार्केट कैप हमें मात्र 760 करोड़ रुपए दिखाई देता है, जो माइक्रो कैप की एक कंपनी है, जिसका 52 वीक हाई हमें 48 रुपए दिखाई देता है। 52 वीक हमें 32 रुपए दिखाई देता है, जो काफी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है आपको फ्यूचर में और पास्ट में भी अपने इन्वेस्टर को काफी मल्टी बैगर रिटर्न दिए। तो ये जो कंपनी ये मेरे पोर्टफोलियो में भी शामिल है। अगर आप खरीदना चाहते हैं अपनी रिस्क के हिसाब से और रिसर्च करके तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। इसके बाद बात करें अगली कंपनी की। अगली जो कंपनी है वो है सेगिलिटी इंडिया लिमिटेड। सेगिलिटी इंडिया लिमिटेड है जो हमें अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हुई कंपनी दिखाई दी थी, जो एकमात्र कंपनी है जो इस सेक्टर में काम करती है और जिसका जो मेन बिजनेस है वो यूएस में बिजनेस चलता है। तो बात करें स्टॉक के प्राइस की तो 48 चल रहा है और अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न दिया, जो 27 रुपए पे स्टॉक आया था
उसके बाद जो स्टॉक का प्राइस 28 पर भी गया था उसकी लिस्ट होने के बाद, और 26 पर भी गया था, तो जिसने जब लिया था तो उनका जो पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ये कंपनी इमर्जिंग कंपनी, तो आने वाले समय में हमें इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग हमें 83% दिखाई देती है, तो प्रमोटर काफी ज्यादा भरोसा है कंपनी में, और फ्यूचर में काफी अच्छी कंपनी रिटर्न दे सकती है। उसके बाद बात करें अगली कंपनी की, जो है पिल इटिल्का लाइफ स्टाइल लिमिटेड। पिल इटिल्का लाइफ स्टाइल लिमिटेड है, इस कंपनी की जो शेयर है उसको एसबीआई भी होल्ड करता है, और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी इसके शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो मात्र 350 करोड़ रुपए के करीब है, और जो स्टॉक का पी रेशियो है वो हमें 68 दिखाई देता है। कंपनी की 5 साल की सेल्स की बात करें तो हमें 12.5% की सेल्स में ग्रोथ दिखाई देती है, जो लाइफ स्टाइल के सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। बात करें इसके रिटर्न की, तो पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो 23% के सीएजीआर से कंपनी ने रिटर्न दिया है। बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग की, तो 50% हिस्सा हमें इसका प्रमोटर के पास दिखता है, जो काफी अच्छी बात है कि प्रमोटर को कंपनी पर काफी ज्यादा भरोसा है। बात करें इसके शेयर की प्राइस की, तो जो इसका शेयर प्राइस अभी करंट में चल रहा है वो 14.5 रुपए चल रहा है। जो इसका 52 वीक हाई है वो हमें 17.5 रुपए दिखाई देता है, तो इधर से ग्रोथ की काफी ज्यादा संभावना है इस कंपनी में। अगर आप बैट लगाना चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक पर बैट लगा सकते हैं। उसके बाद बात करें अगले स्टॉक की, अगला जो स्टॉक है वो है कनोरिया एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसके शेयर प्राइस हमें 31 रुपए पर दिखाई दे रहा है अभी शेयर का प्राइस, और जो इसका 52 वीक हाई है वो 60 रुपए के करीब दिखाई दे रहा है। तो जो शेयर है ऑलमोस्ट जो अपने हाई है उससे 50% नीचे आ चुका है। जो कंपनी का मार्केट कैप हमको दिखाई दे रहा है वो 267 करोड़ दिखाई दे रहा है, और जो स्टॉक का पी रेशियो वो हमें 50 ही दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग हमें 74% दिखाई दे रही है। पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड करवाया अपने इन्वेस्टर को, वो 31% के सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड करवाया है। कंपनी डिविडेंड भी देती है अपने इन्वेस्टर को, तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये माइक्रो कैप की एक अच्छी कंपनी हो सकती है, जो आपको फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न दे सकती है। क्योंकि अगर इधर से इसका अगर मार्केट हमें 3 से 4 गुना भी होते हुए दिखाई देता है 1-2 साल में, तो इधर से आपके जो स्टॉक है वो 5 से 6 गुना हो सकता है, वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देकर आपको करोड़पति बना सकता है। बात करें इसके सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ भी हमें 7% के सीएजीआर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पर ईयर। इसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, अगला जो स्टॉक है वो है लेंसर कंटेनर्स लाइन्स लिमिटेड। जो लेंसर कंटेनर लाइन लिमिटेड है उसका जो शेयर प्राइस अभी हमें 33 रुपए दिखाई दे रहा है, और जो इसका 52 वीक हाई है वो 110 रुपए है। तो जो शेयर है वो ऑलमोस्ट अपने हाई से हमें 70% नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। जिसकी बात करें पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड करवाया वो 71% के सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं। इसकी प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो हमें 42% के करीब दिखाई देती है। इसका जो मार्केट कैप है वो हमें 790 करोड़ रुपए दिखाई देता है। तो मार्केट कैप कंपनी का काफी कम है, और ये माइक्रो कैप की एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो 14 रुपए हमें मात्र दिखाई देता है, और जिसका आर ओ आर ओ सी है वो हमें 17 और 20 के करीब दिखाई देता है। जो आर ओ आर ओ सी है वो भी कंपनी का काफी अच्छा है। तो अब बात करें इसके जो करंट प्राइस है उसका 33 रुपए चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, अगला जो स्टॉक है वो है बीटीटीएल यानी भीलवाड़ा टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल लिमिटेड। भीलवाड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल लिमिटेड है, जो आर्मी होती है और जो इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए टेक्निकल टेक्सटाइल बनाती है, जिनकी हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरत है। काफी सारा जो टेक्निकल टेक्सटाइल है हमें विदेशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो ये कंपनी उस सेक्टर में काम करती है और फ्यूचर में जाके काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे सकती है। बात करें इसके स्टॉक प्राइस की, जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 49 रुपए ही चल रहा है मात्र, और इसका 52 वीक जो हाई है वो 74 रुपए है। बात करें इसके पी रेशियो की, तो वो हमें 25 दिखाई देता है, और प्रमोटर होल्डिंग 73%। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर को कितना ज्यादा भरोसा है इस कंपनी पर। बात करें इसकी मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप हमें 284 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। तो जो कंपनी है वो माइक्रो कैप की कंपनी है। जो इसने 5 साल में जो रिटर्न प्रोवाइड करवाए वो 60% के सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड करवाए अपने इन्वेस्टर को, जो काफी अच्छे रिटर्न कहे जाते हैं। पिछले 5 सालों में जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो 80% के करीब है। तो आप देख सकते हैं सेल्स कितनी ज्यादा बढ़ रही है कंपनी की। जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसकी डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो हमें फ्यूचर में जाकर ये जो कंपनियां जो टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और इनके रेवेन्यू प्रॉफिट अगर बढ़ते हैं तो इनके जो इन्वेस्टर हैं उनको भी मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड हो सकते हैं। उसके बाद बात करें अगली कंपनी की, अगली जो कंपनी है वो है अल्ट्रा कैप इंडिया लिमिटेड। अल्ट्रा कैप इंडिया लिमिटेड जो है उसका जो 52 वीक हाई है वो हमें 22 रुपए दिखाई देता है, जबकि जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो हमें मात्र 16 रुपए दिखाई देता है। मार्केट कैप की बात करें इसकी, तो मार्केट कैप 205 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पी अभी हमें 25 रुपए दिखाई देता है,
जिसका आरओई और आरओसी है वो हमें करीब-करीब 15 से 17 के बीच में दिखाई देता है। बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, जो 28% जो शेयर है वो प्रमोटर्स के पास है और पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न दिए हैं, वो दिए हैं 15% के सीएजीआर से, तो रिटर्न भी काफ़ी अच्छे कहे जाएँगे। और जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 सालों में, वो हमें 12% के करीब दिखाई देती है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने रिटर्न अच्छा प्रोवाइड करवाया है, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है माइक्रो कैप की, क्योंकि इधर से अगर इसका मार्केट कैप हमें 3 से 4 गुना होते हुए दिखाई देता है, तो ये स्टॉक हमें काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है अगले 1 से डेढ़ सालों में। इसके बाद बात करें अगली कंपनी की, अगली जो कंपनी है वो है इंडोसिफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड। इंडोसिफ्ट जो है उसका हमें पी रेशियो मात्र 6 दिखाई दे रहा है, तो ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी है जिसकी बुक वैल्यू हमें 171 रुपए दिखाई दे रही है, यानी जो बुक वैल्यू वो हाई है और स्टॉक का प्राइस हमें लो दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी सेल्स ग्रोथ की, तो पिछले 5 सालों में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 11% से हिसाब से हर साल इंक्रीज हो रही है। बात करें इसके 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो 5 साल में कंपनी ने 35% के सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अब बात करते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, तो जो प्रमोटर होल्डिंग है हमें 42% के करीब दिखाई देती है, तो प्रमोटर होल्डिंग की भी काफी अच्छी, पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, रिटर्न भी अच्छा दिया अपने इन्वेस्टर को, जो आरओई और आरओसी है वो भी काफी अच्छा दिया। तो इस जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, इसमें हमें कोई कमी दिखाई नहीं देती। फेस वैल्यू भी कंपनी की 10 है, तो स्टॉक फ्यूचर में जाके काफी अच्छा करेगी। जैसे फार्मा सेक्टर के स्टॉक रिटर्न देना चालू करते हैं, तो इस स्टॉक में भी हमको तेजी दिखाई दे सकती है। इसके बाद बात करते हैं अगली कंपनी की, अगली जो कंपनी है वो है एचपी एडहेसिव लिमिटेड। एचपी एडहेसिव लिमिटेड जो कंपनी, वो नई कंपनी आई है मार्केट में, जो लिस्ट हुई है, जो माइक्रो कैप सेक्टर से रिलेटेड है, जिसका मार्केट कैप हमें 667 करोड़ रुपए दिखाई देता है, जिसका स्टॉक पी रेशियो है वो है 32 रुपए, जिसका आरओई और आरओसी हमें 17 और 13 रुपए दिखाई देता है। बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 72% इसके शेयर है इसके पास, इस प्रोमोटर्स के पास, जो काफी अच्छा माना जाता है कि इस प्रोमोटर्स को कंपनी पर काफी ज्यादा भरोसा है। पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें, तो पिछले 1 साल में जो कंपनी ने रिटर्न दिया -38% के हिसाब से रिटर्न दिया है, क्योंकि इस सेक्टर में जो अभी गैस और क्रूड ऑयल है उसमें हमें तेजी दिख रही, तो इस वजह से कंपनी के स्टॉक में हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है। 52 वीक हाई की बात करें, तो इसका 131 रुपए है 52 वीक हाई, उससे कंपनी ऑलमोस्ट हमको 40% नीचे आती हुई दिखाई दे रही, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरह की जो हाई ग्रोथ स्टॉक हैं, जो फ्यूचर में जाके मल्टी बैगर हो सकते हैं, उनको खरीदने का, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का। उसके बाद बात करें अगली कंपनी की, अगली जो कंपनी है वो है पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड। पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड है जो वायर एंड केबल बनाती है, जो रेलवे को प्रोवाइड करवाती है, तो एक अच्छी कंपनी है और जिसका मार्केट कैप हमें 2300 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। स्टॉक की पी रेशियो की बात करें, तो पी रेशियो जो स्टॉक का है वो 24 हमें दिखाई देता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, तो प्रमोटर्स के पास कंपनी की 49% हिस्सेदारी है। पिछले 5 सालों में जो शेयर ने रिटर्न प्रोवाइड करवाए अपने इन्वेस्टर को, 57% के सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड करवाए, जो काफी अच्छे रिटर्न कहे जाते हैं स्टॉक मार्केट में। बात करें इसकी सेल्स ग्रोथ की, तो पिछले 5 सालों में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ रही है वो 12% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ रही है। 52 वीक हाई हमको दिखाई दे रहा है वो 117 रुपए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद हमको शेयर 77 रुपए पे दिखाई दे रहा है, तो जो शेयर है अपने जो 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 30% हमको नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है, तो एक अच्छा ऑप्शन है इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का। ये शेयर मैं भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हूँ और इसके जो स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है, क्योंकि ये फ्यूचर में जैसे जैसे रेलवे का नेटवर्क बढ़ता है, तो फ्यूचर में स्टॉक मल्टी बैगर साबित हो सकता है आपके लिए। इसके बाद बात करें अगले स्टॉक की, जो है रुसेल डेकोर। जो रुसेल डेकोर लिमिटेड कंपनी है, वो डेकोरेशन जो वॉलपेपर वगैरह आते हैं उस सेक्टर में कंपनी लीडर है और ये कंपनी अभी माइक्रो कैप की कंपनी है, जिसका मार्केट कैप हमें 860 करोड़ दिखाई देता है। स्टॉक की पी रेशियो की बात करें, तो मात्र 20 हमें पी रेशियो दिखाई दे रहा है, जो काफी कम कहा जाता है और एक अंडर वैल्यूड स्टॉक कहा जाएगा। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, तो प्रमोटर होल्डिंग जो कंपनी की है वो 55% है और इसके जो रिटर्न की बात करें, पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने 22% की सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड करवाए, तो काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं कंपनी ने। बात करें इसके 52 वीक हाई की, तो जो कंपनी का 52 वीक हाई है वो हमें 45 रुपए दिखाई देता है, तो स्टॉक जो अभी अपने हाई है उससे करीब हमें 16 से 17% नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 सालों में वो 20% के हिसाब से हर ईयर बढ़ रही है, तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी, कंपनी रिटर्न भी प्रोवाइड करवाई और साथ साथ वो पैसिव इनकम के रूप में आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है, तो काफी कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी कंपनी हो सकती है, क्योंकि इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आने वाले समय में अगर रियल एस्टेट बूम आता है तो इस सेक्टर में भी हमको दिखाई
दे सकती है, और जो इंडिया की मिडिल क्लास है वो इंटीरियर पर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर रही, तो उससे भी इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद बात करें अगली कंपनी की, अगली जो कंपनी है वो सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिमिटेड। सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिमिटेड जो है, उसका जो शेयर प्राइस है अभी हमको 42 रुपए दिखाई दे रहा है। तो शेयर का प्राइस 42 रुपए है, और इसका जो मार्केट कैप है 140 करोड़ रुपए हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो 38 हमें दिखाई दे रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की 75% हिस्सेदारी है, तो इससे आप जितनी ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग होती है तो कंपनी में उतना ज्यादा प्रमोटर्स का भरोसा होता है, और उसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें इसके रिटर्न की तो पिछले 5 सालों में कंपनी एक तरह से मल्टी बैगर साबित हुई है अपने इन्वेस्टर के लिए, जिसने 70% की सीएजीआर से अपने इन्वेस्टर को रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं। बात करें इसके बाद 1 साल के रिटर्न की, तो 1 साल में कंपनी ने पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपने इन्वेस्टर्स का, जिसका 52 वीक हाई हमें 66 रुपए दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं अगली कंपनी की, अगली जो कंपनी है वो है सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका जो मार्केट कैप है हमें 2300 करोड़ रुपए दिखाई देता है, और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 13 रुपए चल रहा है। 13 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है, जो इसका 52 वीक हाई है वो 34 रुपए है, और इसकी जो पिछले 5 सालों में जो सेल्स ग्रोथ रही वो 13% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ आगे बढ़ी है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 55% हमको दिखाई देती है, यानी जो प्रमोटर्स हैं उनको काफी ज्यादा भरोसा है अपनी कंपनी पर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 63% की सीएजीआर से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड करवाए, जो काफी अच्छे रिटर्न कहे जाएंगे। उसके बाद बात करें अगली कंपनी की, जो है एचएलवी लिमिटेड। एचएलवी लिमिटेड की जो कंपनी है उसका जो मार्केट कैप हमको दिखाई देता है मात्र 1100 करोड़ रुपए दिखाई देता है, जो होटल सेक्टर और हॉस्पिटलिटी सेक्टर से शामिल है, जो रिजॉर्ट और होटल को एक्वायर करती है और उनको चलाती है, जिसका स्टॉक प्राइस हमें 17 रुपए दिखाई दे रहा है। स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो हमें 50 के करीब दिखाई दे रहा है, और इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 40% के करीब है। पिछले 5 सालों में जो कंपनी की ग्रोथ रही है वो 6% के हिसाब से कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ बढ़ी है। उसके बाद पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने 25% के सीएजीआर से अपने इन्वेस्टर को रिटर्न प्रोवाइड करवाए, जो काफी अच्छे रिटर्न कहे जाएंगे इस सेक्टर में। उसके बाद बात करें अगली कंपनी की, जो अगली की जो कंपनी है वो है ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड। ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट जो कंपनी है उसका जो मार्केट कैप है हमें 950 करोड़ के करीब दिखाई देता है। इसका जो 52 वीक हाई है हमें 61 रुपए के करीब दिखाई देता है, जो आके 38 पर आ गए। तो हमें स्टॉक में 30 से 35% की गिरावट दिखती है 1 साल में, तो ये काफी अच्छा मौका इस तरह का स्टॉक खरीदने का। कंपनी की जो डिविडेंड डील है वो 1.33% है, तो कंपनी डिविडेंड भी काफी अच्छा प्रोवाइड करवाती है अपने इन्वेस्टर्स को। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 70% के करीब हमें दिखाई देती है, तो ये काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग कही जाएगी कि इन्वेस्टर को अपनी कंपनी पर काफी ज्यादा भरोसा है। तो ये थे 25 पेनी स्टॉक्स जो आपको अगले 1 से 1.5 सालों में काफी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, और आपको 1 से 1.5 साल में करोड़पति बना सकते हैं। तो आपको इसमें से करना क्या है, आपको इसमें से 10 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, जो स्टॉक आपको फंडामेंटली और अच्छे लगे और फाइनेंशियली अच्छे लगे। उन 10 स्टॉक को सिलेक्ट करके उसमें आपको इक्वल अमाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और आपको उनको फॉरगेट कर देना है, यानी 5 से 10 साल के लिए भूल जाना। 5 से 10 साल के बाद आपको ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न रिटर्न देंगे, और आपके पैसे को 15 से 20 गुना कर देंगे। तो पेनी स्टॉक में एक तरफ रिस्क तो होता है, बट इसमें हाई ग्रोथ भी होती है, और ये आपको फ्यूचर में काफी मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये थे 25 स्टॉक जो आपको 2025 में मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करवा सकते हैं, और आपको लॉन्ग टर्म में आपको करोड़पति बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज के पेनी स्टॉक के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।